सावित्री का व्रत होता है। मध्य प्रदेश के राजा महाराज अश्वपति, उनकी पुत्री का नाम है सावित्री। दरअसल इनकी जो पत्नी है वो पुत्र चाहती थी, वो चाहती थी पुत्र हो, और राजा चाहते थे पुत्री हो। पिता को पुत्री प्रिय थी, अब माँ चाहती थी बेटा हो जाए। दोनों ने मिलकर के माँ गायत्री की आराधना की। माँ गायत्री प्रकट हुई। कुछ कहने से पहले ही माँ ने कह दिया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों पत्नी के मन में क्या है मुझे पहले से पता है। जानाम्यहं महाराजा यत्ते मनसि वांछितम्, तुम्हारे मन में जो है मुझे पहले से पता है। क्या? बोले तुम्हारी पत्नी चाहती है पुत्र हो, तुम चाहते हो बेटी हो, पुत्री हो। तुम प्रार्थयसि, इसलिए तुम्हारी कामना साध्वी कन्या भिलासम चा करोत तब कामिनी, और तुम्हारी जो पत्नी है वो पुत्री चाहती है, तुम पुत्र चाहते हो। तुम्हारी जो पत्नी है वो पुत्री चाहती है और तुम पुत्र चाहते हो। तुम्हारी कामना पूरी होगी, तुम्हारे घर में पुत्री और पुत्र दोनों प्राप्त हो। मां की कृपा से दोनों हुए। उसमें जो सावित्री है इसका विवाह द्युमत सेन के पुत्र शक्तिमान के साथ में हुआ। पहले धनवान थे, राजा थे, लेकिन देखिए पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही बरसुन मां। समय जब खराब आता है महाराज तो सोना को सो तो मिट्टी बन जाता है, और समय जब अच्छा आता है तो मिट्टी छोने से सोना बन जाता है। जीवन में ये समय जो है ना, काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिका, काल कर्म और गुणों के अधीन ये जीवन चलता है। जब खराब काल माने समय, और समय का जो चक्र है ये चलता रहता है। दो डंडे हैं समय के चक्र में, एक सुख का एक दुख का। जिसे घड़ी में 3 डंडे होते हैं ना, घंटा मिनट सेकंड, उसी प्रकार से समय के चक्र में 2 डंडे हैं, एक सुख का एक दुख का। तो जब सुख का डंडा सामने आता है तो जीवन में सुख आने लग जाता है, जब दुख का आता है दुख आने लगता है। स्थायी न सुख है न दुख है। सुख आया है तो जाएगा भी, और दुख को आना है। और अगर दुख आएगा तो चिंता मत करो, ये भी चला जाएगा। अगर सुख नहीं रहा तो दुख भी तो नहीं रहेगा, ये भी जाएगा। सुख आए तो परमात्मा को भूलो नहीं, तो हो सकता है दुख आए ही नहीं। सुख आने पर कई बार हम परमात्मा को भूल जाते हैं, थोड़ा असावधान हो जाते हैं, प्रमाद कर बैठते हैं। और जब दुख आता है तो फिर हम विचलित व्याकुल हो जाते हैं। बोले अगर पहले से ही उनके प्रति हम आस्थावान रहते, प्रार्थना करते, तो संभवतः ये दुख आता ही नहीं जीवन में। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। डंडे 2 ही हैं, तीसरा है ही नहीं, सुख और दुख का। और जैसे घड़ी के तीनों घूमते रहते हैं, ऐसे ये भी घूमते रहते हैं, काल का चक्र भी घूमता रहता है। जीवन में 2 स्थितियां हर किसी की आती हैं, कभी सुखी और कभी दुखी। कभी काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है और कभी थोड़ा सा मंदा हो जाता है। तो वही समय का चक्र होता है, घबराना नहीं चाहिए। अगर ये समय नहीं रहा, अगर वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। और मां पर अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक करते रहो, अपने आराध्य को मन में बैठाल कर आगे चलते रहो। तुम्हें अगर संकट दुख आया है तो उसको सहन करने की शक्ति भी वही देगा। जो दर्द देता है दवा भी वही देगा। संकट भी वहीं से आता है और दवाई भी वहीं से आती है। तुम्हें संकट और दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी।
जो सत्संग से जुड़े रहते हैं। देखो संकट तो सबके जीवन में आता है, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी हो। पापी के जीवन में जब संकट आता है तो बहुत जल्दी घबरा जाता है, वो आत्महत्या करने की सोचता है। वो सोचता है आत्महत्या करने से संकट टल जाएगा। ये उसकी अज्ञानता है, टलेगा नहीं। अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है उसकी फिर प्रेत योनि उसको प्राप्त होती, प्रेत, उसकी मुक्ति नहीं होती। तो यहां जितना संकट होता है उससे कई गुना उसको उस प्रेत योनि में दुख प्राप्त होने लग जाता है। खाने को मिलता नहीं, रहने को मिलता नहीं, इधर उधर भटकता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल बेचैन रहता है। और जो सत्संग से जुड़ा रहता है उसके जीवन में भी कष्ट आता है, लेकिन उसे सत्संग की बूटी पी करके उसे दुख और कष्ट को सहन करने की उसे शक्ति प्राप्त होती है, हो जाती है। इसलिए हंस हंस करके वो दुख और संकट को भी इस प्याले को पी जाता है। सत्संग से जुड़े हो, अपने आप समाधान मिल जाएगा, मिल जाता है। तो इनके जो है दुमतसेन पहले धनवान थे, लेकिन बाद में गरीब हो गए राजा। समय के फेर में पड़ोसी राजा ने आक्रमण करके इनका सब कुछ जीत लिया, खजाना माल सब कुछ खत्म हो गया। और युद्ध करते करते इनकी दोनों आंखें भी चली गईं, दुमतसेन की। हाँ, सत्यवान के जो पिताजी थे इनकी आंखें भी चली गईं। अब ये बहुत गरीबी की हालत में, लेकिन फिर भी सावित्री ने तप किया और तब से इन्हें सत्यवान को पति बनाने का निर्देश मिला माँ की तरफ से। और उन्होंने सत्यवान को ही अपना पति बनाने का निर्णय ले लिया। अपने माता पिता से सत्यवान को ही मैं पति बनाऊंगी, उन्हीं के साथ मेरा विवाह करो, ऐसा निवेदन किया। बेटी के जिद पर महाराज अश्वपति ने सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। था कुछ नहीं, रहने को घर नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, लेकिन सत्यवान के साथ विवाह हो गया। अब अभाव में ये सती जो है सावित्री अपने पति को ही सर्वस्व समझती थी, पति को ही समस्त संपत्ति, अपना भगवान, अपना आराध्य सब कुछ समझती थी। इसने बड़ी कठोर तपस्या करके और ये वरदान पाया था कि सत्यवान पति के रूप में मिले। एक दिन क्या हुआ कि गरीबी के कारण घर में कुछ था नहीं, तो सोचा कि लकड़ी काट के जंगल से लाएं, जंगल और शहर में बेच के कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, साथ में सावित्री भी गई। तो लकड़ी काट रहे थे ऊपर पेड़ पर चढ़ के, और जिस डाल पर बैठे थे वो डाल जो टूट गई और डाल के साथ जमीन पर आके गिर के मर गए। सत्यवान यमराज लेने के लिए आए, साथ में पत्नी भी थी, यमराज को देख लिया। अब क्या कर सकती थी, यमराज के पीछे पीछे वो भी चली गई। यमराज यमलोक के द्वार पर जब पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखे, कुछ पायल की छन छन की आवाज आ रही थी। देखा कि ये सावित्री इसकी पत्नी पीछे पीछे आ रही है। यमराज धर्मराज ने पूछा, बेटी तुम ये यहां के आगे अब किसी का प्रवेश नहीं है, अब तुम यहां से लौट जाओ। यहां से आगे शरीर छोड़ने के बाद ही जीव जा सकता है। यदि यास्यसि कांतेन सार्धम देहम तदा त्यज। अगर तुम पति के साथ जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। इसके आगे इस शरीर को लेकर लोग नहीं जा सकते। सावित्री ने कहा, कुछ प्रश्न किया सावित्री ने कि किस कर्म से लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है,
किस कर्म से लोग नरक जाते हैं, किस कर्म से लोग स्वर्ग जाते हैं, किस कर्म से वैकुंठ जाते हैं, ये सब कुछ प्रश्न किए। धर्मराज ने हर प्रश्न का बड़े ही समुचित रूप से उत्तर दिया। बोले जो पाप करता है, दूसरों को सताता है, दूसरों को वचन देकर फिर मुकर जाता है, दूसरे का धन हड़प लेता है, दूसरे की स्त्री और संपत्ति पर जो कुदृष्टि रखता है, उसको मरने के बाद में नरक की प्राप्ति होती। त्यक्त्वा क्वयामि कांतम वा वाम ज्ञानार्णवम ध्रुवम। इस प्रकार से कहा तो सावित्री ने कहा, और भी बहुत सारे प्रश्न किए। धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए। लंबी बातें हैं। धर्मराज ने कहा, कन्या 12 वर्षीया वत्से त्वं वैसाधुना ज्ञानम ते पूर्व अभिदुषाम ज्ञानिनाम योगिनम परम। बेटी तू है तो उम्र से 12 वर्ष की ही, लेकिन तेरा ज्ञान जो है बड़े बड़े ज्ञानियों का भी मुकाबला कर रहा है। बड़े बड़े ज्ञानियों के समान तेरे अंदर ज्ञान भरा है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अयम तुभ्यम वरो दत्तो। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, वरदान मांग ले, वापस लौट जा बेटी। किसने कहा? धर्मराज ने। तो सावित्री ने वरदान मांगा। बोले पहले आप तिवाचा दे। बोले ठीक है, जो तू मांगेगी दे दूंगा। तो सावित्री ने क्या वरदान मांगा कि सत्यवत औरशानाम पुत्राणाम सतकम मम भविष्यति महाभाग बरमेतन अदीप्सितम। हमारे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्र उत्पन्न हो। सावित्री ने क्या मांगा? हमारे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्र उत्पन्न हो। धर्मराज ने कहा तथास्तु। मत पितुः पुत्र शतकम। हमारे पिता के भी 100 पुत्र हो। धर्मराज ने कहा तथास्तु। अस्वसुरस्य चक्षुषी ही। हमारे ससुर जी की आंखें नहीं रही, उनकी दोनों आंखें हो जाएं। धर्मराज ने कहा, ये भी वरदान दिया तथास्तु। और कहा राज्य लाभो भवत्येवम्। शत्रुओं ने जो उनका राज्य जीत लिया है वो उन्हें प्राप्त हो जाए। धर्मराज ने कहा तथास्तु। और अंते सत्यवता सार्धम यास्यामि हरिमंदिरम। और अंत में जब शरीर छोड़ूं तो मैं हरि मंदिरम, भगवान के वैकुंठ धाम में हम जाएं। और शमतीते लक्ष वर्षे देहीदम में जगत प्रभु। 1 लाख वर्ष तक हमारे हम पति के साथ में, 1 लाख वर्ष तक हम अपनी पति के साथ में इस लोक में भोग भोगें और अंत में शरीर छोड़ने पर वैकुंठ को चली जाएं। धर्मराज ने कहा तथास्तु। कहा बेटी अब तो लौट जाओ। धर्मराज ने कहा बेटी अब तो लौट जाओ। सावित्री हंसी और जोर से खिलखिलाकर हंसी। महाराज जी जो हमने मांगा और उसका वरदान जो दे दिया आपने, आपको स्मरण नहीं है? हमने ये मांगा कि हमारे 100 पुत्र हमारे पति से, और पति आप लिए जा रहे हो तो हमारे पति से पुत्र कैसे होंगे? राम जाने का राम राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बोलो अब सोच लो। और मैंने ये वरदान मांगा 1 लाख वर्ष तक इस पृथ्वी लोक में अपने पति के साथ भोग भोगे, उनको आप लिए जा रहे हो तो 1 लाख वर्ष तक कैसे रहेंगे? धर्मराज ने कहा बेटी तूने तो अपनी तोतली भाषा में हमको फंसा लिया। हाँ, मेरे नियम के विरुद्ध तूने मुझसे काम करवा दिया। कभी कभी बच्चे जब तोतली भाषा में माता पिता से बातें करते हैं ना, तो उसी में माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। हाँ, बच्चे क्या क्या कहते जाते हैं। माता पिता को समझ में कुछ नहीं आता पर खुश बहुत होते हैं। हाँ, तो ऐसे ही 12 वर्ष की बच्ची, पहले जमाने में छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी ना, 12 वर्ष की बच्ची, और वो जब बोलती गई तो वो तथास्तु तथास्तु कहते रहे। ये नहीं समझ पाए ये कह क्या रही है। अंत में जब सावित्री ने कहा हमने तो आपसे ये वरदान मांगा, आपने सब कुछ दिया। धर्मराज ने कहा बेटी तूने आज मेरे नियम के विरुद्ध काम करवा दिया, ले जा अपने पति को लेके जा।
हाँ, 1,00,000 वर्ष तक की आयु पत्नी ने अपने पति की मांग करके आ गई। अगर पत्नी लायक है, सत्यवती है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो देखिए मरे हुए पति को भी वापस ला सकती है और दीर्घ जीवी बनाकर और महाराज परिवार को खुशहाल बना सकती है। सास ससुर की आंखें, ससुर जी की आंखें नहीं थी, वो भी मांग लिया, वो भी हो गया। आज सावित्री के कोई भाई नहीं था तो कह दिया हमारे पिता के 100 पुत्र हो जाए, 100 भाई मांग लिए। इसलिए एक जो कन्या होती है अपने माता के कुल को, पिता के कुल को और पति के कुल को तार देती है। माता का कुल, पिता का कुल और पति का कुल, 3 कुलों को तारने वाली योग्य अगर साध्वी कन्या हो जाए, सुशील कन्या हो जाए, चरित्रवान कन्या हो जाए, तो 3 कुलों को तारने वाली होती है। ऐसी हमारी भारतवर्ष की देवियां होती हैं। आज उन्हीं